हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं साबर मंत्रों के बारे में एक बहुत ही अहम मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। वो है कि जब हम बहुत सारे लोग होते हैं जो मंत्र सीख चुके हैं, जो जानते हैं मंत्रों के बारे में, तो क्या होता है, ये समस्या के बारे में बता रहा हूँ मैं कि मंत्र जो सीख चुके हैं लेकिन मंत्र को ज़्यादातर वक्त वो इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे क्या होता है, मंत्र भी सुप्त हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में आ जाता है, मतलब अनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता, लॉक्ड हो जाता है, समझ लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सुप्त मंत्र को, जो सोए हुए मंत्र हैं, जो निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको कैसे जागृत किया जाए, कैसे मंत्र को जगाया जाए, एक्टिव किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें। अभी आप जानना चाहते हैं कि जो सुप्त मंत्र है उसको किस तरह से एक्टिव किया जाए, पावरफुल एक्टिव किया जाए या जागृत किया जाए, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको मंत्रों के बारे में आपको बता दूं, कुछ जानकारी शावर मंत्रों के बारे में दे दूं, फिर वो थोड़ा सा इसके बाद फिर मैं आपको जागृत करने का मंत्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है। साबर मंत्रों के, जो साबर मंत्र सब चिल्लाते हैं, साबर मंत्र, साबर मंत्र, साबर मंत्र, पूरा गहराई से जानना जरूरी है। यदि हम किसी तालाब में स्नान करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, तो तालाब की पूरी गहराई की जानकारी हमको होनी चाहिए। और सिर्फ तालाब के, सरोवर के ऊपर ऊपर तैरने से तालाब की गहराई मालूम नहीं पड़ती, तालाब के अंदर, गहराई के अंदर जानी पड़ती, तब जाकर मालूम पड़ता है कि तालाब की एक्चुअल गहराई क्या है। वैसे शावर मंत्र गोरखनाथ कहने से कुछ नहीं होता, दरअसल उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। तो शावर मंत्रों के मुख्य 5 प्रकार होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। पहला है जो है वो है प्रबल सावर। इस प्रकार के साबर मंत्र कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग होते हैं। इनमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, केवल जिस मंशा से जाप किया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। इन्हें कार्य सिद्धि मंत्र कहना गलत ना होगा। यह मंत्र सभी प्रकार के कर्मों को करने में सक्षम है। अतः इस प्रकार के मंत्रों में व्यक्ति देवता से कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है। साधक एक याचक के रूप में देवता से याचना करता है। यह है प्रबल सावर। प्रबल सावर के बाद आता है बर्भर सावर। दूसरा है बर्भर सावर। इसकी विशेषता क्या है? इस प्रकार के साबर मंत्र भी सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है, पर यह प्रबल साबर मंत्रों से अधिक तीव्र माने जाते हैं। बर्भर साबर मंत्रों में साधक देवता से याचना नहीं करता, अपितु देवता से सौदेबाजी करता है। इस प्रकार के मंत्रों में देवता को कहना चाहिए कि गाली, श्राप, दुहाई और धमकी आदि देकर काम करवाया जाता है। देवता को भेंट दी जाती है और कहा जाता है कि मेरा अमुक कार्य होने पर मैं आपको इसी प्रकार से भेंट दूंगा। यह मंत्र बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। उसके बाद है जो तीसरा है वो है बराटी साबर। अब इसकी विशेषता क्या है वो समझ लीजिए। इस प्रकार के साबर मंत्रों में देवता को भेंट आदि न देकर उनसे बलपूर्वक काम करवाया जाता है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, पर गुरुमुखी होने पर ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रकार के मंत्रों में साधक याचक नहीं होता है, न ही सौदा करता है। वह देवता को आदेश देता है कि मेरा अमुक कार्य तुरंत करो। यह मंत्र मुख्य रूप से योगी कानफीनाथ जी के कापालिक मत से अधिक प्रचलित है। कुछ प्रयोगों में योगी अपने जूते पर मंत्र पढ़कर उस जूते को जोर जोर से नीचे मारते हैं
तो देवता को चोट लगती है और मजबूर होकर देवता कार्य करता है। यह हुआ तीसरा। अब चौथे में आता हूं। चौथे जो शाबर मंत्र है उसका नाम है अढ़ैया साबर। इस प्रकार के साबर मंत्र बड़े ही प्रबल माने जाते हैं और इन मंत्रों के प्रभाव से प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। प्रत्यक्षीकरण इन मंत्रों की मुख्य विशेषता है और यह मंत्र लगभग 2.5 पंक्तियों के ही होते हैं। अधिकतर अढ़ैया मंत्रों में दुहाई और धमकी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर फिर भी यह पूर्ण प्रभावी होते हैं। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं 5वां शाबर मंत्र के प्रकार, वो है डार साबर। इसकी विशेषता क्या है वो समझ लीजिए। डार साबर मंत्र एक साथ अनेक देवताओं का दर्शन करवाने में सक्षम होता है। जिस प्रकार 12 भाई मसान साधना में 12 के 12 मसान देव एक साथ दर्शन दे जाते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता इस मंत्र के प्रभाव से दर्शन दे जाते हैं, जैसे 4 वीर साधना इस मार्ग से की जाती है और चारों वीर एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इन मंत्रों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यह दिव्य सिद्धियों को देने वाले हमारे इष्ट देवी देवता का दर्शन करवाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। गुरु अपने कुछ विशेष शिष्यों को ही इस प्रकार के मंत्रों का ज्ञान देते हैं। नाथ पंथ की महानता को देखकर बहुत से पाखंडी लोगों ने अपने आप को नाथ पंथी घोषित कर रखा है ताकि लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लें। ऐसे लोगों से यदि पूछा जाए कि आप 12 पंथों में से किस पंथ से संबंध रखते हैं, आपकी दीक्षा किस पीठ से हुई है, आपके गुरु कौन है, तो इन लोगों का उत्तर होता है मैं बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि इन लोगों को इस विषय में ज्ञान ही नहीं होता है। पर आज के इस युग में लोग बड़े समझदार हैं और इन धूर्तों को आसानी से पहचान लेते हैं। ऐसे महापाखंडियों ने ही प्रचार किया है कि सभी शाबर मंत्र गोरख वाचा है, अर्थात गुरु गोरखनाथ जी के मुख से निकले हुए ही हैं। पर मेरा ऐसा लोगों से एक ही प्रश्न है, क्या जो मंत्र कानफीनाथ जी ने रचे हैं वे भी गोरख वाचा है? विचार कीजिए एक बार। क्या जालंधर नाथ जी के रचे मंत्र भी गोरख वाचा हैं? इन मंत्रों की बात अलग है, पर क्या मुस्लिम शाबर मंत्र भी गोरख वाचा है? ऐसा नहीं है। मुस्लिम शाबर मंत्र मुस्लिम फकीरों द्वारा रचे गए हैं। भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित कर दिया, पर शाबर मंत्र किलित नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि भगवान शिव ने जितने भी वेदोक्त मंत्र हैं, शास्त्रोक्त मंत्र हैं, उनको किलित किया हुआ है और उनके साथ साथ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी जो शास्त्रोक्त मंत्रों को जो उसने इजाद किया था उनको उसने किलित कर रखा हुआ है, लॉक किया हुआ है। आजकल की भाषा में बोलूं तो क्यों लॉक किया हुआ है? क्योंकि लोग उसका यदि अनलॉक रहता, वो लॉक नहीं रहता तो लोग उसका सिद्ध करके उनका दुरुपयोग कर सकते थे, गलत इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए उनको लॉक करके रखा गया है। लेकिन शाबर मंत्रों के साथ ऐसा नहीं है। शाबर मंत्र कलयुग में अमृत स्वरूप है। शाबर मंत्रों को सिद्ध करना बड़ा ही सरल है, न लंबे विधि विधान की आवश्यकता है और न ही कर न्यास और अंग न्यास जैसी जटिल क्रियाएं भी नहीं है इसमें। इतने सरल होने पर भी कई बार शाबर मंत्रों का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता है, क्योंकि शाबर मंत्र सुप्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, सोए हुए रहते हैं। ऐसे ही इन मंत्रों को एक विशेष क्रिया द्वारा जगाया जाता है। अब वो जो क्रिया है वही आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले बता देता हूं कि शाबर मंत्र सुप्त क्यों हो जाते हैं। उससे कुछ कारण है जो बता रहा हूं। पहला, यदि सभा में शाबर मंत्र बोल दिया जाए तो शाबर मंत्र अपना प्रभाव खो देते हैं, जिन्हें आजकल की भाषा में बोलते हैं डींग मारना, डींगे हाँकना। इस तरह यदि प्रदर्शन किया जाए इसका तो अपना प्रभाव बहुत जल्दी खो देते हैं ये शाबर मंत्र। दूसरा है, यदि किसी किताब से उठाकर मंत्र जपना शुरू कर दें
तो भी साबर मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते। तीसरा है, साबर मंत्र अशुद्ध होते हैं और इनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये ग्रामीण भाषा में होते हैं। यदि इन्हें शुद्ध कर दिया जाए तो ये अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। इसलिए जस का तस, जैसे आपको बताया जाता है वैसे ही आपको बोलना है या बोलना पड़ता है। आपको इसमें सुधार कर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लगाएंगे तो फिर कोई वो मंत्र का आपने सत्यानाश कर दिया, ये समझ लीजिए। चौथा है, प्रदर्शन के लिए यदि इनका प्रयोग किया जाए तो ये अपना प्रभाव बहुत जल्दी खो देते हैं। पांचवा है, यदि केवल आजमाइश के लिए या परीक्षण के लिए इन मंत्रों का जाप किया जाए तो ये मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते। ऐसे और भी अनेक कारण हैं। उचित यही रहता है कि साबर मंत्रों को गुरुमुख से प्राप्त करें, क्योंकि गुरु साक्षात शिव होते हैं और साबर मंत्रों के जन्मदाता स्वयं शिव हैं। तो शिव के मुख से निकले मंत्र असफल हो ही नहीं सकते। तो साबर मंत्रों के सुप्त होने का कारण कुछ भी हो, अभी जो मैं विधि विधान बता रहा हूँ, जो मंत्र बता रहा हूँ, उससे साबर मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और प्रभावशाली हो जाते हैं, पूर्ण रूप से शक्तिशाली भी हो जाते हैं। तो पहले इन जो मंत्र बताऊंगा, मंत्रों को सक्रिय करने का, जगाने का, जागृत करने का, तो उस मंत्र को जानने से पहले आप विधि विधान जान लें। इसका प्रयोग कैसे करना है, तो आपको जो उपयोग करना है वो इस प्रकार है। इस मंत्र को प्रतिदिन गोबर का कंडा जला लें और सुलगा कर उस पर गुगलू डालें और इस मंत्र जो बताऊंगा मंत्र उसका 108 बार जाप करें। जब तक मंत्र जाप हो गुगुल सुलगती रहनी चाहिए। यह क्रिया आपको 21 दिन करनी है। अच्छा होगा आप यह मंत्र अपने गुरु के मुख से लें या किसी योग्य साधक के मुख से लें। गुरु कृपा ही सर्वोपरि है। कोई भी साधक साधना करने से पहले गुरु आज्ञा जरूर ले लें। ठीक है, अब आता हूं उस मंत्र की ओर जो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये आपको इसी वीडियो में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियो के अंत में। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी डार शाबर बरभर जागे जागे अढ़ैया और बराट, मेरा जगाया न जागे तो तेरा नरक कुंड में वास। दुहाई साबरी माई की, दुहाई साबरनाथ की, आदेश गुरु गोरख को। ठीक है, तो ये मंत्र है जिसको आपको करना है और करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो मंत्र जो है जागृत हो चुका है और जागृत होकर आपको पूर्ण रूप से फल देने लगा है। ठीक है, तो करिए साधना और फिर बताइए मुझे फोन द्वारा कि आपने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।